नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाज़ार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ग्वार के भाव नवंबर के अंतिम सप्ताह तक हमें कितने देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि हमें ग्वार का स्टॉक क्यों रोक करके रखना चाहिए, हमें कितना फ़ायदा है वो आने वाले समय में मिल सकता है, कितनी है ग्वार गम की विदेशों में डिमांड और कितना होगा इस बार उत्पादन। इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ सके। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन शाम को मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ग्वार क्षेत्र के जो किसान हैं उनको लंबे समय से भावों का इंतजार था और ग्वार के भाव बड़ी गिरावट में देखे जा रहे थे। इसी सप्ताह ग्वार के भाव में लगभग 400 से 500 रुपये की तेज़ी है वो अचानक देखी जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशी है वो नज़र आ रही है और लंबे समय से जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी उम्मीद अब बनी है। देखिए दोस्तों, हम आपको पिछले काफ़ी दिनों से कहते रहे हैं कि आप ग्वार को एक बार ज़रूर रोक करके रखिएगा। आने वाले समय में आपको काफ़ी जो अच्छा सुधार है वो देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद हमारा जो ग्वार क्षेत्र का जो किसान है वो ग्वार को बेचने पर मजबूर हैं और हम मंडियों में देख रहे हैं कि लगभग प्रतिदिन है वो 60,000 क्विंटल की जो आवक है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ग्वार क्षेत्र का जो किसान है उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। वो बारानी क्षेत्र का किसान है और वो अपना उधार चुकाने के लिए, अपने बीज के, खाद के और कीटनाशक के पैसे चुकाने के लिए वो अपना माल है वो निकालते ही मंडी में बेचने को मजबूर है, जिसकी वजह से पिछले दिनों किसानों को मंडियों में बड़े कम भाव मिल रहे थे। किसान है वो लगभग 4,200-300 रुपये के भाव में अपना माल है वो मंडियों में बेच रहा था। हमें बड़ा दुख हो रहा था जब हम देख रहे थे और हम कई किसानों से इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि आप क्यों मंडियों में भी माल लेकर के आ रहे हो, 4,200-300 रुपये में आपकी लागत ही पूरी नहीं हो रही है, तो आप क्यों नहीं रोक रहे एक बार। और ग्वार को रोकने में कोई नुकसान भी नहीं है, इसके ऊपर कोई घूण वगैरह भी नहीं लगता है, तो फिर आप क्यों लेकर के आ रहे हो। तो बड़ी दयनीय स्थिति का हमें सामना करना पड़ा था। किसान ने अपनी जो लाचारी जो बताते हैं कि सर हमें पैसे चुकाने हैं ट्रैक्टर वाले के, बिजाई वाले के, स्प्रे वाले के, तो हमें मजबूरी में माल है वो मंडी में लाना पड़ता है। हालांकि वास्तव में जो बारानी क्षेत्र का किसान है उसकी माल बेचना मजबूरी है, लेकिन जिन किसानों ने अभी अपना जो माल है वो रोका है, तुरंत मंडी में नहीं लेकर के आए हैं, आप देख रहे हैं आज उनको लगभग 500 रुपये प्रति क्विंटल में पिछले 10 दिनों से आज तक मुनाफा हो रहा है 500 रुपये प्रति क्विंटल में। और जो किसान माल बेच चुके हैं उनको प्रति क्विंटल 500 रुपये का नुकसान हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ग्वार की जो बिक्री है वो आपको कभी भी नवंबर से पहले नहीं करनी चाहिए और लगभग आप मार्च अप्रैल तक ग्वार है वो बेच सकते हैं, तभी आपको अच्छे भाव मिल पाते हैं, क्योंकि ग्वार की पिड़ाई इसी समय अच्छी तरह से सुचारू रूप से शुरू हो पाती है। ये मौसम है वो ग्वार की पिड़ाई के लिए अनुकूल होता है और ग्वारगम व्यापार भी यहाँ पीक पर होता है। तो इतना इंतज़ार जरूर करना चाहिए। मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपको कहता रहा हूँ कि आप किसी भी कीमत पर नवंबर से पहले मत बेचिएगा, लेकिन हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो ग्वार क्षेत्र के जो किसान हैं वो उल्टा ये कहते हैं कि सर पहले तो आप कह रहे थे कि अगस्त में मत बेचिएगा, आप कह रहे हो नवंबर में सितंबर में मत बेचिएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अक्टूबर तक ग्वार के भाव में दिशा नहीं बनती है, नवंबर दिसंबर में ही ग्वार के भाव है वो अच्छी गति पकड़ते हैं। ग्वार गम की इस बार विदेशों में अच्छी मांग है, हर तरफ से इस प्रकार की सूचनाएं हैं वो आपको भी मिल रही हैं, मुझे भी मिल रही हैं। ग्वार गम की जो डिमांड है वो बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। हालांकि यदि हम रूटीन की डिमांड की बात करें तो उसमें भी लगभग 10% का इजाफा है वो पक्का इस बार होगा और प्रतिवर्ष होता है, लेकिन इस बार है वो बड़े पैमाने पर बढ़ने की संभावनाएं हैं, वो कन्फर्म हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का विवाद है वो ख़त्म होने वाला नहीं है, वो लंबे समय तक चलेगा और ये विवाद जब लंबे समय तक जारी रहेगा तो अमेरिका को पेट्रोलियम पदार्थों में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिससे अमेरिका है वो बड़े पैमाने पर भारत से ग्वारगम की डिमांड करेगा। तो ग्वारगम के भाव में अच्छा सुधार है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, रुपया है वो भी डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। तो जब हम ग्वारगम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें
उसके बदले में विदेशी मुद्रा मिलेगी। आज सरसों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार है वो बड़े पैमाने पर तेल है वो आयात कर रही थी और उसके बदले में डॉलर के बदले में रुपये का भुगतान कर रही थी, और जैसे ही रुपया कमज़ोर हुआ है तो विदेशों से तेल आयात करना सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होने लगा, जिससे सरकार ने उस आयात को कम कर दिया, जिसकी वजह से सरसों के भाव तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आने वाले समय में ग्वार के भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। हमारे कई ऑडियंस के सवाल हैं कि सर क्या ग्वार के भाव 5,000 से ऊपर कब जा सकते हैं? एक हमारे जो ऑडियंस ने कमेंट किया था कि सर 5200 रुपये के भाव कब देखने को मिल सकते हैं। कई ऑडियंस कमेंट करते हैं कि 6,000 के भाव कब देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जोधपुर मंडी में कल 4,850 के भाव देखे जा रहे हैं। यदि सोमवार से भाव में फिर से सुधार रहा तो 5,000 के भाव आपको 2-4 दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। और यदि भावों की यदि हम 6,000 के भाव की बात करें तो यदि इस गति से यदि भाव सुधरते रहें और कोई अकारण कोई बड़ी मंदी देखने को नहीं मिली तो नवंबर के अंत तक आपको 5,500 से 6,000 रुपये के बीच में भाव देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार जरूर कीजिएगा, अभी थोड़ा इंतज़ार जरूर कीजिएगा। हालांकि आपको बेहद आवश्यकता है तो अपने विवेक से आप माल अपना बेच सकते हैं, लेकिन आज भी यदि आप अपना माल बेच रहे हैं तो पिछले सप्ताह के मुकाबले आपको 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल में मुनाफा हो रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार जरूर कीजिएगा और आप देखेंगे कि ग्वार के भाव में भी सुधार होगा। बाकी सभी कृषि जिनसों में सुधार हो रहा है और विशेष तौर से वे कृषि जिनसें जो विदेशों में निर्यात होती हैं तो उनके भाव में तो सुधार कन्फर्म है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया है वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा है, जिससे भुगतान है वो डॉलर में आ रहा है। तो निश्चित तौर से हमें भाव में अच्छा सुधार भी देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ा इंतज़ार और कीजिएगा, भयभीत मत होइएगा। थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो आपको अच्छे भाव है वो देखने को मिलेंगे और समय समय पर हम आपको इस बारे में एडवाइज करते रहेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ प्रतिदिन मंडी भाव शाम को हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।